बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू के पराठे बना रहे हैं। सबसे पहले हमने आलू चढ़ा दिए हैं बॉयल होने के लिए। आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब हम इन्हें मैश कर रहे हैं। हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, स्पून की मदद से भी। अच्छे से इनको मैश करना है सारे आलू को। थोड़े से ठंडे भी होने चाहिए, ठंडे पानी से निकाले हमने। अच्छे से इनको मिक्स करना है, गुठलियाँ वगैरह भी नहीं रहनी चाहिए। अब हमारे आलू मिक्स हो चुके हैं, हमारे मैश हो चुके हैं। अब बस धनिया और मेथी वो भी डाल दिया हमने इसमें। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें और मसाले भी ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके हल्दी डालेंगे। तकरीबन आधा चम्मच है ये हल्दी। 2 चम्मच लाल मिर्च वो भी हम कूटी हुई शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच नमक हस्बे ज़ायक़ा, जितना आप डालना चाहें, आपको अच्छा लगे वो भी डाल दें। अब हम इसमें कूटी हुई सब्ज़ मिर्चें 6 से 7 वो डाल दी हैं, ये भी बहुत अच्छी लगती हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे पराठे बनाने के लिए अच्छे से। हाथ से बहुत अच्छे मिक्स होते हैं। मिक्सचर अब तैयार होने वाला है। अच्छे से इसे गूंदना है, बिल्कुल गुठनी नहीं रहनी चाहिए आलू की। अब तैयार हो चुका है। अब हम इसे किसी बर्तन में डालेंगे बनाने के लिए। छोटी छोटी गुठलियाँ होती हैं वो भी तोड़ देनी है। अब हम इसके पराठे तैयार करेंगे। थोड़ा सा खुश्का डाला है हमने। अब हम छोटा पेड़ा बनाकर उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे हाथ की मदद से। थोड़ा थोड़ा करके बैटर इसे रखना है। हम इसे रोटी को भी बढ़ाते जाएंगे और बैटर को भी अच्छे से मिक्स करके इसे रखना है। बहुत ही अच्छे और मज़ेदार कुरकुरे से पराठे तैयार होते हैं। अब हम और पराठे की लेयर बनाएंगे, जो दूसरी बनानी है, जो ऊपर वाली रखनी है। इसे भी हाथ की मदद से हम बढ़ाएंगे। अच्छे से इसके ऊपर रख के बराबर की बनानी है। दोनों हाथों की मदद से ऐसा ऐसा के किनारे सेट करने हैं। अब इसे थोड़ा सा खुश्का डाल के हाथ की मदद से बढ़ाना है। इसे आहिस्ता आहिस्ता हाथ से बढ़ाऊँगी मैं कोई बेलन चना का इस्तेमाल नहीं करती, मैं हाथ से ही बढ़ाती हूँ। बहुत अच्छे और क्रिस्पी से बन जाएंगे पराठे। थोड़ी सी देर ऐसे हाथ से बढ़ाऊँगी, फिर इसे हाथ पे लेकर बढ़ाऊँगी। अब बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा पराठा तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं दूसरा बनाना शुरू कर रही हूँ। इसे भी वैसे बनाना है जैसे पहले वाला बनाया है। अब उससे भी वैसा ही बनाऊंगी जैसे बिल्कुल पहले वाला है। घर के ही मसाले डाले हैं, बाहर का कुछ भी नहीं डाला इसमें। और इतना खुशबूदार और मज़ेदार सा तैयार होता है। अचार के साथ, दही के रायते के साथ, आप जिस चीज़ से, लस्सी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं ये। अब हमारा पराठा साइड चेंज कर दिए। अब हम इसे घी लगा कर फ्राई करेंगे। बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा पराठा तैयार होगा। हल्की आंच रखनी है, ज़्यादा आंच भी नहीं रखनी, जल भी ना जाए। हल्के हल्के हाथ से इसे बढ़ाना है। अब मैं इसके साइडें ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता फेरूँगी, चारों तरफ से पक जाएगा ये। आंच बहुत ही हल्की रखनी है, क्योंकि इसे दाग नहीं पड़ने चाहिए जलने के, खूबसूरत सा रहना चाहिए। एक साइड पक चुकी है। अब हम इसकी और साइड पकाएंगे अच्छे से इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद। माशाल्लाह खूबसूरत सा पराठा एक हमारा पहले तैयार हो चुका है। अब हम दूसरा पका रहे हैं। ये भी अच्छे से सिक चुका है। थोड़ी देर और हम सेकेंगे इसे अच्छे से कलर आने के लिए, और थोड़ी देर इसे पलटेंगे भी सही कि देखने के लिए कि ये अच्छी तरीके से पक गया है कि नहीं। पक चुका है ये, बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा तैयार हुआ है पराठा। अब हम इसे थोड़ी देर और चेंज करेंगे इसकी साइड। अब उतार लेंगे इसे। ये भी तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे, लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.